साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आज़ादी क्लब में। दोस्तों, मेरे कई दोस्तों का, साथियों का, व्यूअर्स का फ़ोन आ रहा था मेरे पास। कमेंट्स वो लोग डाल रहे थे कि सर जॉइंट पेन्स पे कोई वीडियो बनाइए, आपका कोई वीडियो इस टॉपिक पे नहीं है। और दोस्तों यकीन मानिएगा ये टॉपिक मेरा बड़ा फेवरेट है। मैं इस सब्जेक्ट पे बहुत काम करता हूँ, जॉइंट पेन। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है, चूंकि वेल्थ सेगमेंट का है, तो ये वेल्थ सेगमेंट जो है मोदी केयर के, आप जानते हैं जो लोग बिजनेस में हैं, ये 60% बीवी भी हम लोगों को प्रोवाइड कराता है। बीवी के साथ साथ इसमें आपको ब्लेसिंग बहुत मिलता है लोगों का। जी हाँ दोस्तों, जो लोग इस प्रॉब्लम से परेशान हैं उन लोगों को जब आप ये प्रोडक्ट्स को देते हैं, मोदी केयर का वेल्थ सेगमेंट का कैल्शियम कॉम्प्लेक्स एंड मोदी केयर का ग्लूकोसामाइन विद बोस्वेलिया एंड क्रोकोमिन, दोस्तों जब आप ये देंगे लोगों को तो यकीन मानिएगा उनको जब आराम मिलेगा तो पैसा तो आपको आ ही रहा है, साथ में आपको बड़े आसानी से आपको रेफरेंसेस मिलते हैं और साथ में आपका पैसा पैदा होता है, ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो दोस्तों ऐसे सेगमेंट में बड़ा अच्छा लगता है काम करके, मज़ा आता है और यकीन मानिएगा मेरे पास ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं। दोस्तों आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ, ग्लूकोसामाइन क्या है, ये किन लोगों को देना है, जॉइंट पेन क्या होता है, गठिया क्या है, क्यों होता है, कैसे अगर आप चाहें तो इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, किन लोगों को नहीं देना है। दोस्तों ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, किन लोगों को नहीं देना है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। किन को देना है ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, किन को नहीं देना है ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आपका सेटिस्फाइड कस्टमर आपको रेफरेंस दे ना दे, लेकिन अगर कोई आपका अनसेटिस्फाइड कस्टमर है तो वो आपकी मार्केट को ख़राब कर सकता है, आपके उससे संबंध खराब हो सकते हैं। तो बड़ा सेंसिटिव प्रोडक्ट है, इफ़ेक्टिव भी उतना ही है। इसीलिए मैं आज आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। मेरा वीडियो लंबा हो सकता है, जो नए लोग हैं वीडियो को सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियोस के भी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, टाइम बिना वेस्ट करते हुए मैं इस टॉपिक पे बात करता हूं। दोस्तों अगर आज की डेट में हम भारत में बात करते हैं तो दोस्तों भारत में 3 प्रॉब्लम्स बहुत तेजी के साथ ग्रोथ कर रही हैं, 3 लाइफ स्टाइल डिजीज आप इसको बोल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं पहली बात करता हूं तो डायबिटीज यानी मधुमेह यानी शुगर, ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। दुनिया में हर छठा आदमी अगर बात करते हैं तो वो भारतीय है। अगर आप एक लाइन में उनको खड़ा करेंगे तो हर छठा आदमी आपको डायबिटिक पेशेंट मिलेगा। दोस्तों सेकंड प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं तो ओबेसिटी, मोटापा। दोस्तों ये भी अमेरिका की तरीके से, अमेरिकन यूरोपियन कंट्रीज की तरीके से अब इंडिया में पैर पसारने लगा है, क्योंकि फिजिकल लेबर लोगों का घट रहा है। दोस्तों अगर बात करें वर्ल्ड वाइज तो लगभग हर नवा इंसान मोटापे से परेशान है। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो आर्थराइटिस, ये भी दोस्तों एक तरीके का लाइफ स्टाइल डिजीज ही मैं बोलूँगा, बहुत तेजी के साथ ये बढ़ रहा है भारत में। दोस्तों ये लाइफ स्टाइल डिजीजेज हैं, हम लोगों की खान पान की आदतें, हम लोगों को रहन सहन के तरीके की वजह से ही ये हम लोगों के लाइफ में बढ़ रहा है। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ जोड़ों का दर्द होता क्यों है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो ये जो हम लोगों का बॉडी एक बहुत एडवांस, आप ये कह सकते हो कि एक एडवांस्ड मशीन है, बहुत अत्याधुनिक ये मशीन है। इसके अंदर बहुत सारे टाइप के पुर्जे हैं और बड़े साइंटिफिकली ये पुर्जे जो हैं ये वर्क करते हैं। हमारा दिमाग एक सीपीयू की तरीके से काम करता है, हमारा पूरी बॉडी मशीन है। दोस्तों जैसा आप मशीन में जब अपनी कोई भी बाइक होती है, कार होती है, आप उसका जैसे सर्विसिंग कराते हो तो आप उसमें बहुत अच्छा क्वालिटी का मोबिल ऑयल डलाते हो, उसके जो पुर्जे हैं उनमें आप लोग ग्रीसिंग करवाते हैं। दोस्तों ये ग्रीसिंग क्यों कराई जाती है, कभी आपने सोचा है? दोस्तों पुर्जों में जैसे गाड़ियों में बाल बेरिंग होती हैं, अगर उनमें ग्रीस भरवाई जाती है, अगर उनमें ग्रीस नहीं भरवाई जाएगी तो वो चलने के साथ साथ रगड़ खाएंगे, और रगड़ खाएंगे तो उनकी एफिशिएंसी जो होती है वो समय के साथ कम पड़ने लगती है और एक टाइम के बाद वो आवाज़ करने लगते हैं। आपने देखा होगा हम लोगों के पंखों में कई बार जब वो पुराने हो जाते हैं, क्योंकि उनमें जल्दी जल्दी ग्रीसिंग नहीं हो पाती है, तो वो एक टाइम पीरियड के बाद आपने देखा होगा कि वो उनकी ग्रीस कम होने के बाद वो आवाज़ करने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम कई बार इंसानी शरीर में जब होने लगती है तो इसी को लोग जॉइंट पेन्स कहते हैं। दोस्तों हमारे बॉडी में जितनी भी हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं, इनके बीच में एक और आइटम जुड़ा बीच में लगा होता है, जो हड्डी जितना मजबूत तो होता है बट हड्डी जितना सख्त नहीं होता, उसे कार्टिलेज बोला जाता है, उपास्थि का बना होता है। ये उपास्थि को दोस्तों हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। होता क्या है, मान लीजिए हमारे 2 हड्डियां हैं, ये 2 हड्डियां ये आपस में जुड़े हुए हैं और ये हड्डियां आप आराम से मूवमेंट कर पाएं, इसके लिए इनके बीच में एक कार्टिलेज होता है। दोस्तों ये कुदरत की ही एक संरचना है, आप कह सकते हो नेचुरल ग्रीस है।
ये ग्रीस हम लोगों के जॉइंट्स के बीच में होती है और ये पूरे हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ पर आप देख रहे हैं हर जगह पे ये कार्टिलेज होता है दोस्तों। ये हमारी बॉडी में जॉइंट्स को आराम से मूव करने में हेल्प करता है। दोस्तों होता क्या है, समय के साथ साथ जैसे जैसे हमारी उम्र गुजरती है, हमारा रहन सहन, हमारा चीज़ें होती हैं, तो बॉडी के अंग वर्किंग कर रहे हैं, ग्रीसिंग कम हो रही है। चूंकि आजकल के टाइम में लोगों का टीवी भी अगर चैनल बदलना है तो आप रिमोट के सहारे कर रहे हो, हर चीज़ हम लोगों की सुविधाजनक हो गई है, तो चलना फिरना हम लोगों का कम हो गया है, जिसकी वजह से ये कार्टिलेज में क्या होती है, एक तरीके की सख्ती आने लगती है। ज़्यादा यूज़ ना हो पाने के कारण इसमें एक तरीके की सख्ती आने लगती है, जिसकी वजह से लिक्विडिटी, या आप कह सकते हो इसका जो मोबिलिटी मैं बोलूँ तो वो थोड़ी सी कम पड़ने लगती है, जिसकी वजह से हम लोगों को जॉइंट पेन होने लगता है। दोस्तों जब ये रगड़ खाता है, घिस जाता है, तो इसकी वजह से सूजन होती है। सूजन होती है तो बहुत तगड़ा पेन उठता है, लोगों को चलने फिरने में परेशानी होती है। इसका एक बड़ा कारण भी अगर मैं आपको बताऊं तो मोटापा भी बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। आज हम लोगों का जो ओवरवेट है, चूंकि हम लोगों में ज़्यादातर प्रॉब्लम हो रही है कि ओवरवेट की समस्या बहुत अच्छे से बढ़ रही है, तो ये ओवरवेट भी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में इसमें है। तो ज़्यादा वजन है, उस वजन को कम करने का, चूंकि वजन ज़्यादा है तो वो सारा जोर हमारे घुटनों पे पड़ता है, और जब वो सारा जोर हमारे घुटनों पे पड़ता है तो उसकी कार्टिलेज, घुटने की कार्टिलेज सबसे जल्दी घिसती है। इसलिए सबसे ज़्यादा पहले अगर इसका असर आपको मालूम देगा तो ये आपके घुटनों में मालूम देगा। तो दोस्तों होता क्या है, जैसे मैं एक उदाहरण के साथ आपको समझाऊं, हम लोगों के घरों में जो दरवाजे होते हैं दोस्तों, जो दरवाजे डेली खुल रहे हैं, बीसियों साल से हम खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, उनमें दोस्तों कभी कोई आवाज़ नहीं आती। लेकिन मान लिया हमारे स्टोर में कोई दरवाज़ा ऐसा है जो ज़्यादा खुलता नहीं है, बंद नहीं होता है, तो अगर काफ़ी दिन से वो दरवाज़ा बंद पड़ा हुआ है तो आपने उसको नोटिस किया होगा कि जब वो खोलते हैं, बंद करते हैं, तो दरवाज़ा 6 महीने बाद आप खोलोगे तो वो खुलने समय चर्र की आवाज़ करता है। वो आवाज़ क्यों कर रहा है? क्योंकि वो रोज़ उसमें मूवमेंट नहीं हो रही। दोस्तों अगर इसी तरीके से हमारे जॉइंट्स में या हमारे कब्जों में मूवमेंट नहीं होगी तो ये एक टाइम पीरियड के बाद आवाज़ करने लगते हैं। इसका कार्टिलेज उतना नरम नहीं रह जाता है, और नरम ना रहने पर जब इसमें मूवमेंट होती है तो तेजी के साथ ही ये घिसता है। दोस्तों अगर सबसे बढ़िया प्रॉब्लम है तो हमारे पास प्रोडक्ट है, लेकिन सबसे बेहतर मैं अगर आपको बताऊं कि हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए क्या करना है। इसके लिए जो अगर महिलाएं हैं या पुरुष हैं, जो जवान हैं, अभी स्वस्थ हैं, आप लोगों को मैं एक सलाह देना चाहूँगा दोस्तों, कम से कम 6000 कदम रोज सुबह या शाम खाना खाने के बाद एटलीस्ट अगर आप चल रहे हो, सोते समय समय निकाल करके आप चल रहे हैं, या अगर आप 6000 कदम पर डे नहीं चला सकते हैं तो आप आधा घंटा कम से कम साइकिलिंग अगर रोज कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा आपको जॉइंट का प्रॉब्लम आने वाला नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसकी वजह से आपके ऑर्गन्स में मूवमेंट होती रहती है, आपका कार्टिलेज जो है वो नरम बना रहता है, इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम नहीं आ पाती है, तो ये ज़्यादा जल्दी आपका घिसता नहीं है। तो दोस्तों बात करें तो महिलाओं में ये ज़्यादा होता है पुरुषों की तुलना में। इसका कारण है, अगर आप कभी भी पाओगे, जितने भी केसेस में आप जाओगे, ज़्यादातर महिलाएं आपको इसकी इफेक्टेड मिलेंगी। उसका कारण ये है कि महिलाओं को ये लगता है, उनके दिमाग में एक थिंकिंग ये है कि वो घर का जो सारा काम करती हैं दोस्तों, उसी में उनका फिजिकल वर्किंग और उनका टहलना हो जाता है, जबकि ये सरासर गलत है दोस्तों। अगर आपको अपनी हेल्थ के प्रति ध्यान देना है तो मैं महिलाओं से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना दिन भर का काम निपटाने के बाद शाम के समय ज़रूर टहला करें, ताकि आपके जॉइंट्स की प्रॉब्लम आपका मेजर रूप ना ले सके। लेकिन क्या करेंगे अगर ये हमारी एक मेजर प्रॉब्लम हो चुकी है, तो क्या करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। ग्लूकोसामाइन, इसके लिए हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया है दोस्तों, ये ग्लूकोसामाइन है, और साथ में हमारा आता है मोदी केयर का वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसकी डिजीज़ बताऊंगा। ये मेरे घर में भी यूज़ होने वाला, मेरी मदर इसको लेती हैं, इसके अलावा मेरे यहाँ वाइफ को भी बहुत प्रॉब्लम हो चुकी थी, वो भी इसको लेती हैं। ये ग्रीन तरह की टैबलेट्स हैं दोस्तों, ये आप अगर इसको देख पा रहे होंगे तो ये ग्रीन कलर की टैबलेट्स हैं। डोज की अगर बात करें दोस्तों, तो अगर किसी पुरुष को एक प्रॉब्लम है तो रोज वो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स की एक टैबलेट ले, और इसमें की 2 टैबलेट उसको सुबह लेनी है नाश्ते के बाद, और 2 टैबलेट उसको रात को लेनी है जस्ट खाना खाने के 10-15 मिनट के बाद। लेकिन क्या होगा अगर महिला का केस है दोस्तों, अगर महिलाओं के केस में आप इसको दे रहे हैं तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि महिलाओं को 1 कैल्शियम सुबह, 1 कैल्शियम शाम को
पहले 3 महीने, यदि वो पहले से नहीं ले रही हैं तो पहले 3 महीने उनको कैल्शियम की टैबलेट सुबह शाम एटलीस्ट दीजिए, और साथ में 2 ग्लूकोसामाइन की टैबलेट सुबह और 2 ग्लूकोसामाइन की टैबलेट आपको शाम को देना। दोस्तों 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने तक ये इनको चलेगी एज इट। उसके बाद जैसे जैसे आराम की अगर मैं बात करता हूं तो अल्टीमेट प्रोडक्ट है, और सेकंड महीना शुरू होने से पहले पहले ये अपना रिजल्ट दे देता है, ये आराम मिलने लगता है इससे, चूंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक दिन में मिरेकल कोई प्रोडक्ट नहीं है कि एक दिन में आपका कार्टिलेज बना देगा। तो आराम धीरे धीरे आएगा। जिस प्रकार से आपकी समस्या एक दिन में नहीं शुरू हुई थी, उसी तरीके से आपको आराम भी एक दिन में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, गारंटेड है ये प्रोडक्ट, अल्टीमेट है ये प्रोडक्ट, ये रिजल्ट जरूर देगा। बहुत लोगों का ब्लेसिंग्स मेरे साथ में है इन प्रोडक्ट्स की वजह से। दोस्तों अगर मैं बात करता हूं ग्लूकोसामाइन का, मैंने आपको डोज बता दिया। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये ग्लूकोसामाइन कैल्शियम का मेरा वीडियो अलग है, आप उसकी जानकारी वहां से ले सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करता हूं ग्लूकोसामाइन क्या है, तो आज पहले इसको बताऊंगा। लास्ट में दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि किन लोगों को नहीं देना है वो भी अभी आप लोगों को मैं जरूर बताने वाला हूं। तो दोस्तों ग्लूकोसामाइन है क्या? दोस्तों एक समुद्री मछली होती है। ये जो समुद्री मछली होती है उसके अंदर का जो कार्टिलेज होता है, उससे ये ग्लूकोसामाइन को हमारी कंपनी एक्सट्रैक्ट करती है। आप अगर इसमें देखेंगे तो ये ग्लूकोसामाइन में एक यहाँ पे रेड डॉट है। रेड डॉट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कोई ना कोई ऐसा इंग्रेडिएंट है जो नॉनवेज कैटेगरी का आता है दोस्तों। तो अगर आप ये किसी ऐसे बहुत धार्मिक आदमी को दे रहे हो, बहुत अवेयर है वो अपनी डाइट के लिए, प्योर वेजिटेरियन है, उसको आप बता सकते हो। मेरा ऐसा मानना है, उसको बता दीजिए, उसके बाद उसकी चॉइस है। इसके अलावा उसको आप बता सकते हो कि अगर आपका व्रत वगैरह है, व्रत वगैरह में आप इसको ना लें, तो ये कर सकते हो, क्योंकि किसी की धार्मिक भावना के साथ भी हम छेड़खानी करना पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि उसको अगर बाद में पता चलेगा तो आपका कहीं ना कहीं वो इमेज उसकी नज़र में डाउन होगा। हाँ, उसको प्रॉब्लम है तो वो आप बताएंगे तो वो ज़रूर लेगा। तो दोस्तों ग्लूकोसामाइन ये एक समुद्री मछली है, उसमें से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कार्टिलेज होता है। कई कंपनियां मार्केट में ऐसी भी हैं जो केमिकल प्रोसेस के द्वारा इसको बनाती हैं। केमिकल प्रोसेस की वजह से जब इसको बनाया जाता है, लैब में तैयार किया जाता है, वो एक तरीके का सिंथेटिक ग्लूकोसामाइन होता है। वो मार्केट में काफ़ी सस्ते रेट में तो आपको मिल सकता है, लेकिन दोस्तों वो इफेक्टिव नहीं होगा, वो रिजल्ट नहीं दे पाएगा आपके पेशेंट्स को। तो मोदी केयर का आपका जो लेकर के आया है वो उसी समुद्री सी फिश से लेकर के आया है, और उसमें से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जब ये हम अपनी बॉडी में इंटेक करते हैं दोस्तों, तो ये हमारे कार्टिलेज के में जाता है और वहाँ पर इसको इफेक्टिव करता है, कार्टिलेज की रीग्रोथ करता है। ये दोबारा से उस कार्टिलेज को जो कि हमारी बोन्स के बीच में था, ये उसको दोबारा पैदा करता है, एक तरीके से उसका पुनर्निर्माण करता है। जब वो कार्टिलेज यानी दोबारा से बनने लगती है, उपास्थि दोबारा बनती है, तो ये जो आपस में हड्डियां रगड़ खा रही थी, इनके बीच का गैपिंग बढ़ती है और हड्डियों में रगड़ आने की जो प्रॉब्लम चल रही थी दोस्तों, यकीन मानिएगा ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके बंद होने लगती है। और जब ये प्रॉब्लम बंद होती है तो धीरे धीरे जोड़ों का जो सूजन होती है वो बंद होती है, सूजन के साथ उसका दर्द बंद होता है और आपका कस्टमर हैप्पी हो जाता है। दोस्तों ग्लूकोसामाइन में अगर मैं बात करूंगा तो ये ग्लूकोसामाइन जो आपका मोदी केयर हमारे लिए लेकर के आया, इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें कंपनी ने और डाली हैं। हमारा ग्लूकोसामाइन सल्फेट है। इसके अलावा अगर मैं दोस्तों इसमें बात करूंगा तो इसके अंदर जब आप पीछे इसके इंग्रेडिएंट देखेंगे, यहाँ इसकी दोस्तों डोजेज लिखी हुई है, और डोज के बाद जब आप इसमें जाएंगे तो आपको बोस्वेलिया मिलेगा। यहाँ पे आप बहुत छोटा लिखा है इंग्रेडिएंट बोस्वेलिया सेराटा। दोस्तों ये एक तरीके का हर्ब होता है। इस हर्ब का मेन काम क्या है? ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। ये हमारी सूजन को कम करता है। सूजन को कम करता है तो पेन का जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम पड़ता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसके अंदर क्रोक्यूमिन है। दोस्तों ये क्रोक्यूमिन कहाँ से आता है? ये हल्दी से हमारी कंपनी एक्सट्रैक्ट कराती है। ये क्रोक्यूमिन एक तरीके का पेटेंटेड है जहाँ से इसको लिया जाता है और वो इसमें डाला जाता है। अगर मैं हल्दी की बात करता हूँ, क्रोक्यूमिन की भी बात करता हूँ, पहले ज़माने में जब चोट लगती थी, घाव होता था, तो दूध के साथ हल्दी या फिटकरी दिया जाता था जो बहुत राहत का काम करता था। तो क्रोक्यूमिन का बहुत फ़ायदे हैं हमारी लाइफ में। हमारी कंपनी ने इसमें क्रोक्यूमिन को ऐड किया है। क्रोक्यूमिन को ऐड करने से सूजन और तेज़ी के साथ कम होती है।
पेन जो महसूस हो रहा है वो इसकी वजह से कम पड़ने लगता है। हल्दी के बॉडी में और भी बहुत सारे काम हैं, एंटी बैक्टीरियल बहुत ज़बरदस्त होती है ये, तो केवल इसी में नहीं, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स में भी ये हमारी काम आ रही होती है। इसके अलावा हमारी कंपनी ने, जब आप इसके इंग्रेडिएंट में जाएंगे तो इसमें पिपरिन पड़ा हुआ है। ये पिपरिन क्या होता है दोस्तों? ये काली मिर्च से हमारी कंपनी एक्सट्रैक्ट करती है। अगर मैं पिपरिन की बात करता हूं तो ये पिपरिन एक तरीके का आप कैटलिस्ट कह सकते हो, या आप इस पिपरिन को आप कह सकते हो कि एक्टिवेटर है ये। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं कि सपोज जितना ग्लूकोसामाइन आप ले रहे हैं, अगर इसमें पिपरिन को हम हटा दें तो आपको इसकी लगभग 1.5 गुना मात्रा को ज्यादा इंटेक करना पड़ेगा, सेम रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन पिपरिन को इसमें ऐड कर देने से कम ग्लूकोसामाइन लेने पर ही आपको रिजल्ट्स जल्दी आने लगते हैं। बहुत बेहतरीन पिपरिन का काम होता है दोस्तों। तो ये भी एक पेटेंटेड प्रोडक्ट होता है, ये हमारी कंपनी ने आपके लिए लेकर के आया है। तो दोस्तों ये पिपरिन है, इसके अंदर पड़ा हुआ है, क्रुकुमिन है, बोसवेलिया है, तो ये हमारा ग्लूकोसामाइन अल्टीमेट है। अब बात आ जाती है दोस्तों किनको नहीं देना है। दोस्तों बड़े ध्यान से समझिएगा किसको नहीं देना है, क्योंकि आपको अपने कस्टमर के साथ संबंध बना के रखने हैं। दोस्तों कई लोग ऐसे होते हैं जिनको सी फूड से एलर्जी होती है। समुद्री मछली या समुद्री कोई भी चीज़ को लोग खाते हैं। ज़्यादातर तो हम लोग बात करें तो नॉनवेज में सी फूड्स वाले इधर कम है, लेकिन जो भी लोगों को सी फूड से अगर एलर्जी है, आप उनको ये प्रोडक्ट नहीं देंगे। अगर कोई हाई डायबिटिक है, ग्लूकोसामाइन ये ग्लूकोज के लेवल को भी कहीं ना कहीं बढ़ाता है, इसलिए इसका नाम इससे संबंधित है। अगर कोई हाई डायबिटिक पेशेंट है, आप उसको कतई से कतई नहीं देंगे। ये मैं आपको अगेन बता रहा हूं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो चुकी है। जब मैं मोदी केयर में नया था, मैंने एक हाई डायबिटिक पेशेंट को ये दे दिया था, तो उनको बहुत सारा मेजर प्रॉब्लम हो गया था। लेकिन समय के साथ एक्सपीरियंस बढ़ता है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना होता है, और यही सारी चीज़ें जो आपको एक अच्छा लीडर बनाती हैं, आपको एक अच्छा हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट बनाती हैं। तो दोस्तों अगर किसी को हाई डायबिटीज़ है, आप उसको ये नहीं देंगे। पेरेंटल किसी को प्रॉब्लम है गठिया की, ज़्यादातर मतलब अगर शुगर उसके पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, तो आप उसको ये सजेस्ट कर सकते हैं। और उसको भी अगर डायबिटीज़ है तो आप उसको ये सजेस्ट कर दीजिए कि सर ये हमारा ग्लूकोसामाइन है, इसको आप अपने डॉक्टर को दिखा करके आप इसको कंसल्ट कर लीजिए कि इसका कोई ऐसा कंपोजिशन ना हो जो आपके बॉडी में जाने के बाद, अगर आपकी मेडिसिन शुगर की चल रही हैं, तो उसके साथ कोई रिएक्ट करे। तो ये आप उसको डॉक्टर का कंसल्ट करने के बाद ही लेने की सलाह देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर और किसको नहीं देना है, लैक्टिंग वुमेन्स या प्रेग्नेंट वुमेन को आप नहीं देंगी। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको आप ये प्रोडक्ट नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो प्रेग्नेंट वुमेन्स को भी आपको ये प्रोडक्ट दोस्तों कतई से कहीं नहीं देना है। इसके अलावा अगर किसी की किडनी में प्रॉब्लम है, किसी के किडनी में प्रॉब्लम हो चुकी है, उसका क्रेटिनाइन बहुत बढ़ा हुआ है, उस दशा में आप ये प्रोडक्ट उसको कतई रिकमेंड नहीं करेंगे। डॉक्टर से वो कंसल्ट करे और उसके बाद ही ले। तो दोस्तों ये था ग्लूकोसामाइन। आप इसको बहुत अच्छे के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए। बस कुछ बातों का ध्यान रखते हुए दीजिएगा। यकीन मानिएगा 60% बीवी वाला प्रोडक्ट है, ब्लेसिंग्स बहुत मिलेंगी। जॉइंट पेन में आपके पेशेंट को ये राहत देगा ही देगा। तो मेरे चैनल को दोस्तों अगेन बोलता हूँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।